एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्वांट ट्विटर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। हम जानते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है और इसके साथ साथ अंतःस्थ व्यंजन भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हम देखें कि का वर्ग जो है वो क्या है। का वर्ग का पहला वर्ण है, इसका मतलब ये क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है। गा जो है वो भी का वर्ग का ही तीसरा वर्ण है, तो ये भी अल्प प्राण व्यंजन होगा। यदि हम चा की बात करें तो चा भी चा वर्ग का ही पहला वर्ण है, इसलिए ये भी अल्प प्राण व्यंजन है। तो जो एक खा है ये क्या है, का वर्ग का दूसरा वर्ण है, इसलिए ये क्या होगा, अल्प प्राण व्यंजन नहीं होगा, ये क्या होगा, महाप्राण व्यंजन होगा। इसलिए खा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, तो खा जो है अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, व्याकरण के विभाग हैं। पहला ऑप्शन है केवल वर्ण विभाग, सेकंड केवल शब्द विभाग, थर्ड ऑप्शन है केवल वाक्य विभाग और चौथा है उपर्युक्त सभी। वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग तीनों व्याकरण के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें अयोगबाह्य स्वर है। पहला ऑप्शन लिखा है पा। पा क्या है, पा है व्यंजन। माँ भी व्यंजन है। आ है वो क्या है, दीर्घ स्वर है ये। और यदि हम बात करें अम की तो यही अयोगबाह्य स्वर है। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों में होती है ना ही व्यंजनों में की जाती है, उन्हें अयोगबाह्य कहते हैं। इसलिए अम जो है वो क्या है, अयोगबाह्य स्वर कहलाता है। सो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये अशुद्ध शब्द है। यहां पर क्या होना चाहिए था, आंसू। ये क्या होगा, आंसू का शुद्ध रूप होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। या अर्ध स्वर वाला व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, सरिता, सरिता, तटनी, तरंगिनी, वाहिनी, तरनी, ये सभी जो है नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से सरिता जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जिसे भय नहीं है उसे क्या बोलेंगे, निर्भय। अगला प्रश्न, संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। यहां पर क्या आएगा, संगम का संधि विच्छेद सम धन गम। जब क्या होता है कि जो माँ है उसका मेल का से माँ तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर जो माँ है वो उसी वर्ग के पंचमाक्षर मतलब अनुस्वार में बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया,
कि जो माँ है वो क्या बन गया, अनुस्वार, और क्या हो गया, संगम। इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रलय का विलोम शब्द होगा सृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतांबर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। इसमें सांकेतिक अर्थ कृष्ण को इंगित किए जाने के कारण बहुव्रीहि समास होगा यहाँ पर। और जहाँ पर जिसका, जिसकी, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ इस प्रकार पीतांबर शब्द में बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका मतलब होता है लापता होना। नेक्स्ट, अंगीठी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? अंगीठी, ये इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट, यहाँ बोला है विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो इस तरह से विभाव 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, भूरी भूरी भेद भाव भूमि से भगा दिया में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। इन पंक्तियों में भा शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है और जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तामसिक, तामसिक का विलोम शब्द होगा सात्विक। सो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, न्यायालय शब्द के सही संधि विच्छेद को बताइए। यहाँ पर होगा न्याय धन आलय। यहाँ पर क्या हुआ है, आ और आ दोनों के मिलने से क्या हुआ है, आ बना है। तो यहाँ क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ संधि में 2 समान स्वर आ और आ, 2 समान स्वर मिलकर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ रूप धारण करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, दीर्घ स्वर संधि है और थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लिखित पंक्तियों में से विवत्स रस वाली पंक्ति को चुनना है। घृणित वस्तु, घृणित व्यक्ति या घृणित चीज़ों को देखकर
या उनके बारे में विचार करके मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या गिलानी ही वीभत्स रस कहलाती है। वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। तो इस तरह कौन सा वीभत्स रस वाली पंक्ति होगी? स्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारता, सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारता। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। यहीं पर क्या है? वीभत्स रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ विंधियों, आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताना है। तो इन पंक्तियों को यदि हम देखें तो कितने चरण हैं यहाँ पर? यहाँ पर 4 चरण हैं। और मात्राएं कितनी हैं? मात्रा से अभिप्राय उच्चारण के समय की मात्रा से है। गुरु में लघु की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, इसलिए लघु के लिए 1 मात्रा और गुरु के लिए 2 मात्रा होती है। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ कितनी मात्राएं हैं। पहला चरण, ये यहाँ पर गलत लिखा है, नहीं ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पर होगा, ये नहीं आएगा, जो ऐसा आएगा नहीं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। तो हम देखें यहाँ कितनी मात्राएं हैं। ये कौन सी है? लघु मात्रा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 मात्रा आएगी। ये भी लघु है, तो यहाँ भी क्या होगा? 1 मात्रा आएगी। यहाँ 1 मात्रा, यहाँ पर ये गुरु है तो यहाँ पर 2 मात्राएं, यहाँ फिर से लघु मात्रा, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, फिर से यहाँ पर देखें तो लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, और यहाँ भी लघु, और यहाँ पर लघु मात्रा। अब हम इनको काउंट करेंगे तो क्या होगा? ये 1 मात्रा के लिए है तो 1 2 3, ये 2 मात्रा के लिए तो 3 2 5, फिर इन सबको काउंट करेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्रा हैं। यदि हम दूसरे चरण को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी हम देखें, यहाँ पर भी नहीं, ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पर होगा नहीं विकास, यही भी गलत लिखा है, यहाँ पर यही ऐसा होगा, और फिर यहाँ आ जाएगा काल। अब इसको काउंट करते हैं, यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये लघु मात्रा, ये भी लघु, यहाँ भी लघु, ये गुरु मात्रा, यहाँ लघु लघु लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु। अब इनको काउंट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दूसरे चरण में क्या है? 11 मात्रा है। यदि हम इसको भी काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 13 मात्राएं, और यहाँ पर क्या होगा? 11 मात्राएं। तो जिस छंद में 4 चरण होते हैं, यहाँ पर हमने देखा यहाँ क्या है? 4 चरण हैं, और प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उस छंद को हम दोहा छंद कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 4th ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? यहाँ हम देखें, यदि हम इसका संधि विकसित करेंगे तो क्या आएगा? नह धन चल,
और ये क्या है, यहाँ ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग के बाद चा, छा या सा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, शा हो जाता है। यहाँ पर क्या है, विसर्ग संधि है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। यदि हम इसको देखें तो ये क्या है, उज्ज्वल। इसका संधि विकसित करेंगे तो क्या आ जाएगा, उत धन ज्वल। ये क्या है, व्यंजन संधि है। यदि हम देखें यहाँ लिखा है राजेंद्र, इसका संधि विकसित करेंगे तो क्या आ जाएगा, राजा धन इंद्र। यहाँ पर क्या हुआ है, आ और ई मिलकर के क्या हुआ है, ए बना है। ये क्या कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। यदि हम ये फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पर क्या है, दुर्गम। दुर्गम का संधि विकसित क्या होगा, दुह धन गम। तो ये भी क्या है, विसर्ग संधि है। मतलब ये यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ और होगा, क्योंकि ये भी विसर्ग संधि आ जाएगी, क्योंकि दो दो विसर्ग नहीं हो सकते हैं। दुर्गम में भी विसर्ग संधि है, निश्चल में भी विसर्ग संधि है। तो सेकंड ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है।